अपनी फेवरेट फिजिकल नोटबुक, एक हाई क्वालिटी पेन और शायद एक फ्रेश कप कॉफ़ी उठाइए। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मार्कोव चेन्स के मेजर थ्योरेटिक फाउंडेशन से लेकर उस सटल अलजेब्रा तक जो एक मुश्किल वेरिएशनल लोअर बाउंड को एक सरप्राइजिंगली एलिगेंट मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस में बदल देता है। इससे पहले कि हम एक्सेलरेटेड सैंपलिंग टेक्निक्स, कंडीशनल कंट्रोल और लेटेंट डिफ्यूजन आर्किटेक्चर्स पर आगे बढ़ें, चलिए सब कुछ एक प्रिस्टीन हाई डेंसिटी रेफरेंस शीट में कंसोलिडेट कर लेते हैं। इन इक्वेशंस को हाथ से लिखना सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक एक्सरसाइज नहीं है। कंप्यूटेशनल ग्राफ्स को फिजिकली ड्रा करना और सबस्क्रिप्ट अलजेब्रा को लिखना जेनरेटिव मॉडलिंग के लिए इनट्यूटिव मसल मेमोरी बनाने के सबसे फास्ट तरीकों में से एक है। नीचे आपका कंप्लीट स्टडी रेफरेंस है, जिसे खास तौर पर आपकी इंजीनियरिंग जर्नल या पर्सनल कोड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक, कोर मैथमेटिकल इक्वेशंस और डेरिवेशन समरी। इन फंडामेंटल इक्वेशंस को अपनी नोटबुक में एक साथ रखिए। ये लगभग हर मॉडर्न स्कोर बेस्ड और डिफ्यूजन बेस्ड जेनरेटिव मॉडल का बेडरॉक हैं। ये रेफरेंस कार्ड डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस को आउटलाइन करता है। ये डेटा में नॉइज ऐड करने के स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड प्रोसेस की डिटेल्स देता है, कि सिग्नल टर्म्स को डिफाइन करता है और ये दिखाता है कि किसी भी टाइम स्टेप पर डायरेक्टली कैसे सैंपल करना है। ये रिपैरामीटराइजेशन ट्रिक डिनॉइजिंग के लिए पोस्टीरियर मीन के कैलकुलेशन और उस सिंपलीफाइड लॉस फंक्शन को भी एक्सप्लेन करता है, जिसका यूज नेटवर्क को नॉइज प्रेडिक्ट और रिमूव करने के लिए ट्रेन करने में किया जाता है। चलिए इनमें से हर इक्वेशन को उस सटीक मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ अनपैक करते हैं जिसकी जरूरत आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ते समय या कस्टम कूडा कर्नल्स लिखते समय होती है। फॉरवर्ड प्रोसेस नॉइज एडिशन। फॉरवर्ड प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड डेटा x0 जो q ऑफ x की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे प्योर गॉसियन नॉइज x कैपिटल T जो नॉर्मल विद मीन 0 और कोवेरियंस i की तरह डाई की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें बदल देता है। T डिस्क्रीट स्टेप्स में एक प्री डिफाइंड वेरिएंस शेड्यूल बीटा 1 बीटा 2 थ्रू बीटा t के अनुसार। q of x sub t given x sub t minus 1 equal to normal distribution of x sub t with mean square of 1 minus beta sub t times x sub t minus 1 and covariance beta sub t times the identity matrix I. Alpha t equal to 1 minus beta t और इसके cumulative product alpha bar t equal to product from s equal to 1 to t of alpha s को define करके हम independent Gaussian random variables की additive property का यूज करते हैं। इससे हम स्टेप बाय स्टेप मार्कोव चेन को बाईपास कर सकते हैं और किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप t पर सीधे x0 से xt को सैंपल कर सकते हैं। q of x sub t given x sub 0 equal to normal distribution of x sub t with mean square root of alpha bar sub t times x sub 0 and covariance 1 minus alpha bar sub t times the identity matrix I. रिपैरामीटराइजेशन ट्रिक का यूज करके हम xt को x0 और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉइज वेक्टर एप्सिलॉन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड i को फॉलो करता है के डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। x sub t of x sub 0 and epsilon equal to square root of alpha bar sub t times x sub 0 plus square root of 1 minus alpha bar sub t times epsilon। नोटबुक मार्जिन नोट ध्यान दें कि कैसे कोएफिशिएंट्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी यूनिट वेरिएंस को प्रिजर्व करते हैं जब x0 का यूनिट वेरिएंस होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बार टी प्लस 1 माइनस अल्फा बार टी होता है, जो कि 1 के इक्वल है। ये वेरिएंस प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी वैल्यूज को हजारों स्टेप्स में एक्सप्लोड या वेनिश होने से रोकती है। सेक्शन ब्रेक, द ट्रू पोस्टीरियर q ऑफ xt माइनस 1 गिवन xt एंड x0। प्रोसेस को रिवर्स करते समय अगर हमें ट्रू ग्राउंड ट्रुथ स्टार्टिंग पॉइंट x0 का पता हो तो स्टेप बैक डिस्ट्रीब्यूशन q ऑफ xt ऑफ xt माइनस 1 गिवन xt एंड x0 बेज रूल के जरिए ट्रैक्टेबल हो जाता है। q ऑफ x सब t माइनस 1 गिवन x सब t एंड सब 0 इक्वल टू the fraction with numerator q of x sub t given x sub t minus 1 and x sub 0 times q of x sub t minus 1 given x sub 0 and denominator q of x sub t given x sub 0 जो equal to है normal distribution of x sub t minus 1 with mean mu tilde sub t of x sub t and x sub 0 and covariance beta sub t times the identity matrix I.
गॉसियन एक्सपोनेंट्स को एक्सपेंड करने पर पोस्टीरियर मीन म्यू टिल टी और वेरिएंस बीटा टिल टी का एग्जैक्ट एनालिटिकल फॉर्म मिलता है। बीटा टिल्ड सब टी इक्वल टू द फ्रैक्शन with numerator 1 minus alpha bar sub t minus 1 and denominator 1 minus alpha bar sub t times beta sub t. Mu tilde sub t of x sub t and x sub 0 equal to the fraction with numerator square root of alpha bar sub t minus 1 times beta sub t and denominator 1 minus alpha bar sub t times x sub 0 plus fraction with numerator root of alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1 and denominator 1 minus alpha bar sub t times x sub t. Section break the reverse process learned denoising. क्योंकि इन्फ्रेंस टाइम पर x0 अननोन होता है, इसलिए थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड हमारे न्यूरल नेटवर्क को रिवर्स स्टेप ट्रांजिशंस को अप्रोक्सीमेट करना होगा। p sub theta of x sub t minus 1 given x sub t equal to normal distribution of x sub t minus 1 with mean mu sub theta of x sub t and covariance sigma sub theta of x sub t and t. मीन वेक्टर म्यू थीटा ऑफ एक्स टी एंड टी को सीधे प्रेडिक्ट करने के बजाय हो एल 2020 ने दिखाया कि एडेड नॉइज वेक्टर एप्सिलॉन थीटा ऑफ एक्स टी एंड टी को प्रेडिक्ट करने के लिए नेटवर्क को रिपैरामीटराइज करने से बहुत बेहतर सैंपल क्वालिटी मिलती है। x0 इक्वल्स एक्स टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी टाइम्स एप्सिलॉन ऑल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी को एनालिटिकल पोस्टीरियर मीन म्यू टिल टी में सब्सटीट्यूट करने पर मिलता है। mu sub theta of x sub t and t equal to 1 over the square root of alpha sub t times the quantity x sub t minus the fraction with numerator beta sub t and denominator square root of 1 minus alpha bar sub t times epsilon sub theta of x sub t and t. Section break the training objective. वेरिएशनल लोअर बाउंड या VLB को मिनिमाइज करना ट्रू एडेड नॉइज एप्सिलॉन और नेटवर्क के एस्टीमेट एप्सिलॉन थीटा के बीच एक वेटेड मीन स्क्वायर्ड एरर में सिंप्लीफाई हो जाता है। कॉम्प्लेक्स वेटिंग टर्म को हटाने से स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड DDPM लॉस मिलता है। एल सिंपल ऑफ थीटा इक्वल टी जो 1 और t के बीच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x0 जो q ऑफ x की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और एप्सिलॉन जो मीन 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है के ऊपर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी टाइम्स x0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी टाइम्स एप्सिलॉन और t के स्क्वेयर्ड नॉर्म का एक्सपेक्टेशन। सेक्शन ब्रेक विजुअलाइजिंग डुअल ट्रेजेक्टरीज फॉरवर्ड नॉइज करप्शन और रिवर्स जनरेटिव सैंपलिंग के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंस को विजुअलाइज करने के लिए इन कंप्यूटेशनल फ्लो डायग्राम्स को सीधे अपनी नोटबुक में ड्रा करें। द फॉरवर्ड मार्कोवियन करप्शन पाइपलाइन पैरामीटर फ्री। यह डायग्राम जेनरेटिव डिफ्यूजन मॉडल्स में यूज होने वाले फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे क्लीन डेटा को सिस्टमैटिकली स्टेप्स की एक सीरीज के जरिए प्योर गॉसियन नॉइज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है सिग्नल स्ट्रेंथ 1 से 0 तक डिक्रीज होती है, जबकि नॉइज कंपोनेंट 0 से 1 तक इंक्रीज होता है। डायरेक्शन फॉरवर्ड t इक्वल टू 0 लीड्स टू t। मैकेनिज्म एडिटिव गॉसियन नॉइज जो वेरिएंस शेड्यूल बीटा टी से गवर्न होती है। की फीचर क्लोज्ड फॉर्म जंप अवेलेबल है। आप इंटरमीडिएट स्टेप्स जैसे x1 से लेकर xt-1 को इवेल्युएट किए बिना सीधे O ऑफ 1 ऑपरेशंस में x0 लीड्स टू t पर स्टेप कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक द रिवर्स पैरामीटराइज्ड डिनॉइजिंग पाइपलाइन जनरेटिव इन्फ्रेंस। यह डायग्राम जनरेटिव मॉडलिंग में यूज होने वाले स्टेप बाय स्टेप रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे प्योर नॉइजर को इटरेटिवली एक फाइनल जनरेटेड डेटा सैंपल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हर टाइम स्टेप पर एक नॉइजर प्रेडिक्टर मीन वैल्यू कंप्यूट करने के लिए नॉइजर को एस्टिमेट करता है, रैंडम गॉसियन नॉइज का एक छोटा अमाउंट ऐड करता है और रिजल्ट को अगले स्टेप पर पास करता है और इस सीक्वेंस को तब तक रिपीट करता है जब तक कि फाइनल सैंपल प्रोड्यूस नहीं हो जाता। डायरेक्शन रिवर्स t इक्वल टू t लीड्स टू 0। मैकेनिज्म न्यूरल नेटवर्क एप्सिलॉन थीटा ऑफ xt t द्वारा ड्रिवन सीक्वेंशियल इटरेटिव डिनॉइजिंग। की फीचर स्टैंडर्ड DDPM सैंपलिंग के दौरान आपको सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करना होगा, जैसे xt लीड्स टू xt-1 लीड्स टू और ऐसे ही आगे x0 तक, जिसके लिए मॉडल के जरिए t फॉरवर्ड पासेज की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक स्ट्रक्चरल कंपैरिजन टेबल पाइपलाइंस डिजाइन करते समय ट्रेड ऑफ्स को क्लियर रखने के लिए
इस कंपैरिजन चार्ट को अपने नोट्स में कॉपी करें। यह टेबल फॉरवर्ड प्रोसेस, जिसे Q ऑफ t गिवेन xt-1 के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और रिवर्स प्रोसेस, जिसे p थीटा ऑफ xt-1 गिवेन xt के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, को कई की प्रॉपर्टीज के अक्रॉस कंपेयर करती है। डायरेक्शन के टर्म्स में फॉरवर्ड प्रोसेस t इक्वल टू 0 से कैपिटल T की तरफ मूव करता है, डेटा को नॉइज में कन्वर्ट करते हुए, जबकि रिवर्स प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है, t इक्वल टू कैपिटल T से 0 तक, नॉइज से डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉरवर्ड प्रोसेस में कोई लर्नेबल पैरामीटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसका बीटा टी शेड्यूल फिक्स्ड या प्रिस्क्राइब्ड होता है, जबकि रिवर्स प्रोसेस यूनेट या ट्रांसफॉर्मर जैसी आर्किटेक्चर्स का यूज करके न्यूरल नेटवर्क वेट्स थीटा को लर्न करता है। स्टेप टी कंप्यूटेशन के लिए फॉरवर्ड प्रोसेस को डायरेक्टली क्लोज्ड फॉर्म में कंप्यूट किया जा सकता है, जहां xt इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार t टाइम्स x0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार t टाइम्स एप्सिलॉन होता है। इसके विपरीत रिवर्स प्रोसेस को कैपिटल T फॉरवर्ड पासेज के साथ एक सीक्वेंशियल इटरेटिव इन्फ्रेंस लूप की जरूरत होती है। नतीजतन फॉरवर्ड प्रोसेस का टारगेट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन Q ऑफ x0 को डिस्ट्रॉय करना है, जबकि रिवर्स प्रोसेस का m डेटा मैनिफोल्ड p थीटा ऑफ x0 को रिकंस्ट्रक्ट करना है। फाइनली फॉरवर्ड प्रोसेस में स्टोकेस्टिसिटी का सोर्स डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रा किया जाता है, जबकि रिवर्स प्रोसेस नेटवर्क प्रेडिक्शन को इंजेक्टेड गॉसियन नॉइज z के साथ कंबाइन करता है, जो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रा किया गया है। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ थंब और शेड्यूल सिलेक्शन गाइड। प्रैक्टिस में डिफ्यूजन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते समय शेड्यूल सिलेक्शन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मॉडल कन्वर्जेंस और विजुअल सैंपल क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। यह डायग्राम डिफ्यूजन मॉडल्स में यूज होने वाले लीनियर और कोसाइन नॉइज शेड्यूल प्रोफाइल्स को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कैसे टाइम स्टेप्स के साथ सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। लीनियर शेड्यूल डिक्लाइन की एक स्टेडी और कांस्टेंट रेट दिखाता है, जबकि कोसाइन शेड्यूल शुरुआत और एंड में ज़्यादा ग्रेजुअली ड्रॉप होता है, जिससे सिग्नल इंफॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहती है। लीनियर शेड्यूल हो 8 अल 2020। डेफिनेशन, बीटा टी लीनियरली स्केल होता है, बीटा 1 इक्वल टू 210 द पावर -4 से बीटा टी इक्वल टू 0.02 तक। स्ट्रेंथ्स, ये हायर रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए अच्छा काम करता है, जैसे कि 256 टाइम्स 256 या 512 टाइम्स 512। वीकनेसेस, स्मॉलर इमेजेस के लिए, जैसे कि 32 टाइम्स 32 या 64 टाइम्स 64, अल्फा बार टी मिडिल टाइम स्टेप्स के पास बहुत तेजी से 0 पर ड्रॉप हो जाता है। इसके रिजल्ट के रूप में इमेज शुरुआत में ही प्योर नॉइज बन जाती है, जिससे फाइनल टाइम स्टेप्स रिडंडेंट हो जाते हैं। कोसाइन शेड्यूल, निकोल एंड धारीवाल 2021। डेफिनेशन ये है कि अल्फा बार टी को एक स्क्वायर्ड कोसाइन फंक्शन का यूज करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि नॉइज प्रोसेस के स्टार्ट में रैपिड सिग्नल डिके को रोका जा सके। अल्फा बार सब टी इक्वल टू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 0, जहां एफ ऑफ टी इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ क्वांटिटी टी ओवर कैपिटल टी प्लस एस ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाइम्स पाई ओवर 2। स्टैंडर्ड ऑफसेट, एस इक्वल टू 0.008, बीटा टी को टी इक्वल टू 0 के पास बहुत स्मॉल होने से रोकता है। स्ट्रेंथ्स यह हैं कि यह डिफ्यूजन ट्रेजेक्टरी में स्ट्रक्चरल सिग्नल को ज़्यादा समय तक रिटेन करता है। ये स्मॉल इमेजेस 32 टाइम्स 32 से 120, 8 टाइम्स 128 ऑडियो और लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशंस के लिए हाईली रिकमेंडेड है। सेक्शन ब्रेक, सिग्नल टू नॉइज रेशियो (SNR) डायनेमिक्स। स्टेप टी पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो को एक्सप्लिसिटली इस तरह डिफाइन किया जाता है: SNR of t इक्वल टू अल्फा बार सब t डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t। यह टेबल आउटलाइन करता है कि कैसे एक जनरेटिव डिफ्यूजन मॉडल सिग्नल टू नॉइज रेशियो के बेसिस पर डीनॉइजिंग प्रोसेस के दौरान अलग अलग टास्क को प्रायोरिटाइज करता है। हाई नॉइज वाले अर्ली स्टेप्स में नेटवर्क ग्लोबल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पर फोकस करता है। मॉडरेट नॉइज वाले मिडिल स्टेप्स के दौरान ये शेप्स को अलाइन करता है और मिड लेवल फीचर्स बनाता है। लो नॉइज वाले फाइनल स्टेप्स में ये हाई फ्रीक्वेंसी टेक्सचर्स, एजेस और फाइन डिटेल्स को रिजॉल्व करता है। डेवलपर रूल ऑफ थंब, जब आप जनरेशन आर्टिफैक्ट्स को डीबग कर रहे हों तो SNR रिजीम को चेक करें। अगर आपके आउटपुट में ग्लोबल कोहेरेंस की कमी है, फॉर एग्जाम्पल मिसमैच्ड लिम्ब्स या ब्रोकन लेआउट्स, तो मॉडल हाई टी स्टेप्स
लो ASNR पर स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपका आउटपुट स्ट्रक्चरली साउंड है लेकिन ब्लरी है, तो मॉडल लोटी स्टेप्स हाई ASNR पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। रिकमेंडेड हाइपर पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट्स। कस्टम ट्रेनिंग रन्स के लिए बेसलाइन सैनिटी चेक के रूप में यूज करने के लिए इनफील्ड टेस्टेड कॉन्फ़िगरेशंस को लिख लें। डिफ्यूजन टाइम स्टेप्स T:(training:T = 1000 steps. Inference, DDPM: T = 1000 steps, exact standard sampling. Inference, accelerated DIM: 15 to 50 steps. Learning rates: 1 times 10 the -4, या 2 times 10 to -4, ADAM या ADAM2 का यूज करते हुए। कोई अग्रेसिव लर्निंग रेट डिके जरूरी नहीं है। फ्लैट लर्निंग रेट्स पहले 5000 स्टेप्स के लिए लीनियर वार्म अप के साथ रिलायबली काम करते हैं। लॉस फंक्शंस L सिंपल विद टू लॉस, टॉर्च डॉट n से लॉस, या स्मूथ L11 लॉस, टॉर्च डॉट n डॉट हुबर लॉस का यूज करें। हुबर लॉस अर्ली ट्रेनिंग स्टेजेस के दौरान आउटलायर नॉइज वेक्टर्स के अगेंस्ट थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या EMA के इक्वल टू 0.999 के डी के फैक्टर के साथ मॉडल वेट्स की एक EMA कॉपी मेंटेन करें। क्रूशियल टिप इवैल्यूएशन और इन्फ्रेंस सैंपलिंग के लिए हमेशा EMA वेट्स का ही यूज करें। रॉ चेक पॉइंट वेट्स अक्सर सिग्निफिकेंटली खराब विजुअल सैंपल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 4 PyTorch रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशंस। यहाँ एक DDPM नॉइजर शेड्यूलर और लॉस पाइपलाइन का क्लीन प्रोडक्शन रेडी इम्प्लीमेंटेशन है। इसे मॉडुलर एक्सप्लिसिट PyTorch में लिखा गया है ताकि आप इसे सीधे अपने प्रोजेक्ट या स्टडी रिपोजिटरी में पेस्ट कर सकें। यह PyTorch मॉड्यूल जनरेटिव डिफ्यूजन मॉडल्स के लिए एक शेड्यूलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। यह लीनियर या कोसाइन फंक्शंस का यूज करके नॉइजर शेड्यूल्स सेटअप करता है और डिफ्यूजन प्रोसेसेस के लिए जरूरी मैथमेटिकल कांस्टेंट्स कैलकुलेट करता है। यह स्पेसिफिक स्टेप्स पर डेटा में नॉइज ऐड करके फॉरवर्ड प्रोसेस को हैंडल करता है। मीन स्क्वायर्ड एरर का यूज करके प्रेडिक्टेड नॉइजर और एक्चुअल नॉइज को कंपेयर करके ट्रेनिंग लॉस कैलकुलेट करता है और एक ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क का यूज करके नॉइजी इनपुट्स से क्लीन डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रिवर्स प्रोसेस को डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। कोड एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू और ब्रॉडकास्टिंग टिप। इस बात पर क्लोज अटेंशन दें कि ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट हेल्पर मेथड में टेंसर ब्रॉडकास्टिंग को कैसे हैंडल किया गया है। जब आप मल्टीडायमेंशनल इनपुट्स के साथ काम कर रहे हों, जैसे कि ओपन पैरेंथेसिस B, C, H, W क्लोज पैरेंथेसिस शेप वाले इमेज टेंसर्स या ओपन पैरेंथेसिस B, T_sec, D क्लोज पैरेंथेसिस शेप वाले एजेंट ट्रेजेक्टरी टेंसर्स, तो इंडेक्स टेंसर T का 1D शेप ओपन पैरेंथेसिस B, क्लोज पैरेंथेसिस होता है। ये वर्कफ्लो इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक बैच ऑफ टाइम स्टेप्स के लिए स्पेसिफिक शेड्यूल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया जाए, जो कि डिफ्यूजन मॉडल्स में एक कॉमन ऑपरेशन है। इस प्रोसेस में एक बैच ऑफ इंडाइसेस के बेसिस पर एक रेफरेंस एरे से वैल्यूज को सिलेक्ट करना शामिल है और फिर एक्स्ट्रा डायमेंशंस को ऐड करके आउटपुट को रीशेप करना है ताकि इसे मल्टी डायमेंशनल इमेज टेंसर्स के साथ ब्रॉडकास्टिंग के लिए कंपैटिबल बनाया जा सके। रीशेप ओपन पैरेंथेसिस बैच अंडरस्कोर साइज 1,1,1 क्लोज पैरेंथेसिस को कॉल करके PyTorch ऑटोमेटिकली स्केलर शेड्यूल पैरामीटर्स को सभी चैनल्स स्पेशल पिक्सल्स या सीक्वेंस डायमेंशंस में एक साथ ब्रॉडकास्ट कर देता है। यह आपके फॉरवर्ड नॉइजिंग स्टेप्स को फास्ट और फुली वेक्टराइज्ड रखता है। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड डिफ्यूजन आर्किटेक्चर्स तक ब्रिजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी डिफ्यूजन मॉडल्स के फंडामेंटल्स पर एक सॉलिड ग्रिप है। आपने मार्कोवियन फॉरवर्ड प्रोसेस, एनालिटिकल पोस्टीरियर्स, नॉइजर पैरामीटराइजेशन, शेड्यूल डिजाइंस और PyTorch इंप्लीमेंटेशंस को कवर कर लिया है। यहां बताया गया है कि कैसे ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स उन एडवांस्ड टेक्निक्स के लिए रास्ता तैयार करते हैं जिन्हें हम आगे कवर करेंगे। यह डायग्राम डिफ्यूजन मॉडल आर्किटेक्चर्स के इवोल्यूशन को दिखाता है, जो स्टैंडर्ड डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स से स्टार्ट होता है। यह 3 मेन एडवांसमेंट पाथवेज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, एक्सीलरेशन टेक्निक्स जैसे डिनोइजिंग इम्प्लिसिट मॉडल्स, जो फास्टर जनरेशन के लिए मार्कोवियन चेन्स से डिटर्मिनिस्टिक सैंपलिंग में ट्रांजिशन करते हैं। सेकंड, लेटेंट डिफ्यूजन, जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस पर डिफ्यूजन रन करने के लिए डेटा को एफिशिएंट फीचर स्पेसेज में कंप्रेस करता है। और थर्ड,
गाइडेड जनरेशन मेथड्स जो क्लासिफायर फ्री गाइडेंस और अटेंशन मैकेनिज्म्स का यूज करके एजेंटिक कंट्रोल और प्लानिंग को इनेबल करते हैं। नॉन मार्कोवियन एक्सीलरेटेड सैंपलिंग DDIM स्टैंडर्ड DDPM सैंपलिंग के लिए T = 1000 सीक्वेंशियल स्टेप्स रन करने की जरूरत होती है। चैप्टर 26 में हम मार्कोवियन असम्पशन को ब्रेक करेंगे ताकि डिटर्मिनिस्टिक सब सैंपल ट्रेजेक्ट्रीज DDIM बना सकें जो बिना मॉडल रिट्रेनिंग के इन्फ्रेंस टाइम्स को 20 to 50 स्टेप्स तक कम कर देती हैं। लेटेंट स्पेस डिफ्यूजन हाई रेजोल्यूशन पिक्सेल स्पेसेज 512 बाय 512 बाय 3 पर डायरेक्ट ऑपरेट करना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ऑटो एनकोडर्स AES डेटा मैनिफोल्ड्स को कॉम्पैक्ट लेटेंट कोड्स Z0 में कंप्रेस करते हैं, जिससे नॉइज डिनॉइजिंग ट्रेजेक्ट्री लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस में शिफ्ट हो जाती है। कंडीशनिंग मैकेनिज्म्स और एजेंटिक कंट्रोल अनकंडीशनड नॉइज एस्टिमेटर एप्सिलॉन थीटा ऑफ XT T को एक कंडीशनल एस्टिमेटर एप्सिलॉन थीटा ऑफ XT T C से स्वैप करके, जहां सी टेक्स्ट एम्बेडिंग्स, स्पेशल मास्क या एजेंट गोल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम डिफ्यूजन मॉडल्स को गाइडेड स्पेशल प्लानर्स और डायनेमिक डिसीजन मेकिंग एजेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अपने स्टडी नोट्स हैंडी रखिए, हम अगले चैप्टर में सीधे इन्हीं इक्वेशंस पर आगे काम करेंगे।